हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सेल्फ डॉक्टर अजीत राय। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था द लिविंग वर्ल्ड। आज मैं उसका सेकंड चैप्टर लाया हूँ, तब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ विल वी स्टार्ट विथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरस्तू। फादर का नाम पढ़ेंगे अरस्तू, फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तू को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इन्होंने एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला, एनिमल हैव रेड ब्लड। दूसरा, एनिमल हैव डू नॉट रेड ब्लड। एनिमल हैव रेड ब्लड मतलब जिसके पास रेड ब्लड है। डू नॉट रेड ब्लड जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। और इन्होंने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। अरस्तू ने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज अ हर्ब, सेकंड इज अ श्रब्स and third is a trees. Herb, shrubs and trees. And second father Theophrastus पढ़ेंगे। Theophrastus को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं और फादर ऑफ एंसेंट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एंसेंट प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने 3 बुक लिखी थी। First is a Historia Plantarum and second book is Causes of Plant and third book is Inquiry into Plant. First is a Historia Plantarum and second is a Causes of Plant and third is a Inquiry into Plant. Historia Plantarum बॉटनी का फर्स्ट बुक लिखी गई थी। हिस्टोरिया प्लांटेरम बॉटनी का फर्स्ट बुक है जो लिखी गई थी। और थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले प्रपोज किया था एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल। एंड एनुअल का मतलब जो प्लांट लाइफ साइकिल को एक सीज़न में, एक ग्रोविंग सीज़न में कंप्लीट करे। जो प्लांट लाइफ साइकिल एक ग्रोविंग सीज़न में कंप्लीट करे। जो एंड बाइनियल को जो लाइफ साइकिल 2 ग्रोविंग सीज़न में कंप्लीट करे, कॉल्ड बाइनियल। एंड पेरेनियल को जो ग्रोविंग सीजन जो अपनी लाइफ साइकिल मोर ग्रोविंग सीजन में कंप्लीट करे, उसे पेरेनियल कहते हैं। एंड इन्होंने प्लांट को 4 पार्ट में डिवाइड किया। प्लांट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज अ हर्ब and second is a shrubs and third is a undershrubs and fourth is a trees. Herb, shrubs, undershrubs and trees. And थर्ड साइंटिस्ट का नाम हम पढ़ेंगे फादर कैलोरस लीनियस। थर्ड फादर पढ़ेंगे कैलोरस लीनियस, साइंटिस्ट कैलोरस लीनियस। कैलोरस लीनियस को फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कहा जाता है और फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी कहा जाता है। बायोनोमियल कल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। कैलोरस लीनियस ने 5 बुक लिखी। पहला हॉर्टस अपेंडिका, दूसरा फर्स्ट इज अ हॉर्टस अपेंडिकल एंड सेकंड इज अ फिलोसफी बोटानिका
and third is a species Plantarum, and fourth is a genera Plantarum, and five is a Systema Naturae. फिलोसफिया बोटानिका में इस बुक में बताया था प्रिंसिपल ऑफ नोमेनकल्चर। स्पीसीज प्लांटेरम में इसके अंदर साइंटिफिक नेम, प्लांट के साइंटिफिक नेम बताया गया था। कुछ बुक में दिया है 4000 स्पीसीज प्लांट के 4000 स्पीसीज डिस्क्राइब किया, लेकिन आप याद रखना 6000 स्पीसीज डिस्क्राइब किया, दोनों याद रखना। वैसे जेनेरा प्लांटेरम के अंदर पूरा प्लांट किंगडम बताया गया, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट किंगडम। सिस्टमा नेचुरी के अंदर सारे साइंटिफिक, सिस्टमा नेचुरी में एनिमल के सारे साइंटिफिक नेम बताए गए हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड एनिमल किंगडम, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, सारे साइंटिस्ट नेम मतलब साइंटिफिक नेम बताए गए, एनिमल के सारे साइंटिफिक नेम बताए गए। डिटेल डिस्क्रिप्शन और एनिमल किंगडम भी, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दिए गए। प्लांट को टू किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। प्लांट को कैलोरस लिनियस ने प्लांट को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। उसके बाद इन्होंने प्लांट को 24 ग्रुप में डिवाइड किया था। स्टैमेन कार्पेल के बेस पे इन्होंने प्लांट को 24 ग्रुप में डिवाइड किया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था प्लांट को, प्लांटी एनिमलिया। उसके बाद जो मतलब क्लासिफिकेशन दिया था कैलोरस लिनियस ने, वह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं या सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। एंड फोर्थ साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर से रिलेटेड है। बेंथम एंड हुकर किससे रिलेटेड है? एनीबडी कैन सजेस्ट? बेंथम एंड हुकर किससे रिलेटेड है? मैं बताता हूँ, रॉयल बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड है। बेंथम एंड हुकर रॉयल बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड है। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है जो कलकत्ता में स्थित है, और संसार का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है जो इंग्लैंड में लोकेटेड है। इसमें जो वर्क करते हैं बोटेनिकल गार्डन में, मतलब जो वर्क करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्यूरेटर बोलते हैं। रॉयल बोटेनिकल गार्डन में जो काम करते हैं उन्हें हम क्यूरेटर बोलते हैं। फर्स्ट प्रपोज्ड बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पर्मेटोफाइटा। फर्स्ट प्रपोज्ड बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बियरिंग प्लांट। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब सीड बियरिंग प्लांट। स्पर्मेटोफाइटा की 202 फैमिली बताई, फिर इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में। स्पर्मेटोफाइटा 202 फैमिली बताई, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। जिन्हें हम बोलते हैं डाइकोटिलेडन। फर्स्ट इज अ डाइकोटिलेडन एंड सेकंड गैम्नोस्पर्म एंड थर्ड इज अ मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन 165 होगा एंड गैम्नोस्पर्म 3 होगा एंड मोनोकोटिलेडन 34 होगा। डाइकोटिलेडनी में हम पढ़ेंगे पॉलीपेटली एंड गैमोपेटली एंड मोनोकैलिमाइडी। पॉलीपेटली का मतलब एक पेटल, गैमोपेटली का मतलब यूनाइटेड पेटल, और मोनोकैलिमाइडी का मतलब होता है जिसमें पेटल एब्सेंट हो, पेटल एब्सेंट। बेंथम हुकर ने जो भी क्लासिफिकेशन दिया था उसके कुछ अच्छाई भी थे और बुराइयाँ भी थे। तो सबसे पहले हम उसके मेरिट पढ़ेंगे। डीमेरिट तो सभी हम आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम लोग वैसे भी बुराई ज़्यादा ध्यान देते हैं बुराइयों पर, क्यों? सही कहा ना? चलो हम पढ़ते हैं पहले मेरिट, इसकी अच्छाइयाँ, बेंथम एंड हुकर की अच्छाइयाँ।
फर्स्ट फ्लोरल कैरेक्टर, एंड सेकंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड सिंपल नेचर। सिंपल नेचर यह दिस इज़ नॉट बेस्ट, यह बेस्ट नहीं है, फिर भी हर्बेरियम बोटेनिकल गार्डन के अंदर इसी क्लासिफिकेशन का यूज्ड सबसे ज़्यादा करते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर ये मोर कंजर्वेटिव कैरेक्टर है। थैमैन हुकर का अब हम डीमेरिट पढ़ेंगे, इसकी बुराइयां पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डीमेरिट में फाइलोजेनी को इसने कंसीडर नहीं की। गैमनोस्पर्म को डाइकॉट मोनोकॉट के बीच में डाल दिया इसने। गैमनोस्पर्म को इसने डाइकॉट एंड मोनोकॉट के बीच में डाल दिया, तो इसकी फाइलोजेनी कंसीडर नहीं किया, इसीलिए इसकी फाइलोजेनी कंसीडर नहीं किया, क्योंकि पहले गैमनोस्पर्म आएगा, फिर डाइकॉट, फिर मोनोकॉट आएगा। पहले गैमनोस्पर्म, फिर डाइकॉट, फिर मोनोकॉट आएगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।